समाज पढ़ा लिखा नहीं होगा तब तक हमारे समाज का भला नहीं हो सकता। और उस ताकत को समझने वाले जिला जज आदरणीय अमेरिका सिंह का जो सेवानिवृत्त जिला जज है, उनका आज मैं इस मंच के माध्यम से खैर मकदम स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। माननीय जज साहब, आपको भरोसा दिलाता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने बच्चों के बीच जो ज्योति जलाई थी उसका एक जीता जागता उदाहरण आप हो, और आने वाली नस्लें भी उस उदाहरण को लेकर के आगे की तरफ बढ़ेंगी। इसी मंच में बैठे हुए विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय फूल सिंह जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय सुमित्रा सिंह जी जो एडवोकेट हाईकोर्ट है, माननीय नारायण सिंह पटेल जी, माननीय पप्पू कुमार यादव जी, माननीय रमेश कुमार भारती जी, माननीय SRS विक्रम अम्बेडकर जी, माननीय इंजीनियर इंद्रभान सिंह पटेल जी और माननीय मान सिंह पटेल जी, और इसी मंच पे बैठे हुए फूलपुर 256 से प्रत्याशी रहे आजाद समाज पार्टी से मेरे बड़े भाई आदरणीय शाहिद अख्तर खान जी। अभी मैं अपने पहले से वक्ता की बात सुन रहा था और एक गायक ने कहा कि उनसे किसी ने पूछा कि 26 जुलाई को संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है। नवंबर इस देश की 3 तारीखें जो 26 तारीख को छूती है, चाहे वो 26 जुलाई 1902 की बात हो जब इस देश में सबसे पहला आरक्षण देने वाले छत्रपति साहू जी महाराज ने इस बात को समझ लिया था कि इस देश की एक बड़ी आबादी जिसको हकूक को मारा जा रहा है और उसको आरक्षण देकर के जगाने का काम सबसे पहले छत्रपति साहू जी महाराज ने किया था। मैं उनको भी अब नमन पेश करता हूं। और दूसरी तारीख जो हुई 26 नवंबर 1949 को इस देश में सबसे ज्यादा तिरस्कार सहने वाला पालक, इस देश में सबसे ज्यादा समाज से अलग थलग रहने वाला बालक, इस देश में जिस बालक के साथ समाज ने कभी न्याय नहीं किया, उस बालक ने अपनी कलम की ताकत वो दिखा दे कि अब इस देश में कोई ऊंचा नीचा नहीं रहेगा और कलम से इस देश को समान करने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जाता है। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करता हूँ। और फिर वो तारीख आई जिस तारीख ने 26 जनवरी 1950 को इस देश के बहुजनों को वो ताकत दे दी है कि अब इस देश में कोई राजा किसी सिंहासन से नहीं, किसी रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। बड़े बड़े राजा और महाराजा इस देश की बहुसंख्यक समाज के सामने नतमस्तक होंगे और उन्हें चुन करके भेजने का हक अगर किसी के पास होगा तो इस देश के बहुजन के पास होगा। और वो ताकत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को आपको दे दी। यहाँ मंच पे बैठे हुए तमाम बौद्धिक लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि संविधान को बचाइए। संविधान ही हमारी वो ताकत है और यह संविधान ही है कि जिसने आज हमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दे दिया। अभी जब हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे थे तो मैं बाबा साहब के, क्योंकि मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बहुत ही बड़ा दीवाना हूं और एक मुसलमान होने के बाद भी मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से बड़ा नेता इस दूसरे विदेश में किसी दूसरे को नहीं मानता और उनसे बड़ा कोई समाज सुधारक भी इस देश में नहीं हो सकता। ये संविधान का जब आप प्रस्तावना पढ़ रहे हैं इसके एक एक शब्दों पे जाइए कि बाबा साहब ने अपने कलम से वो ताकत दे दी कि इस देश में रहने वाले लोगों के साथ आर्थिक न्याय होना चाहिए, इस देश में रहने वाले लोगों के साथ सामाजिक न्याय होना चाहिए और इस देश में रहने वाले लोगों के साथ राजनीतिक न्याय होना चाहिए। और राजनीति में भी आपको आरक्षण दे करके और रिजर्वेशन सीटों पर इन देश के लोगों को मजबूर कर दिया कि इस देश के पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक को चुनना आपकी मजबूरी हो जाएगी। और ये बाबा साहब के कलम की ताकत थी जो उन्होंने संविधान में आपको दे दिया। लेकिन हुआ क्या कि सदियों से किसी अन्य समाज के लोग जब बढ़कर करके आगे आए तो उन्हें एक फ्रेम में बांधने की कोशिश की गई और ये ठप्पा लगाने की कोशिश की गई कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस देश के शोषित, वंचित और दबे कुचले लोगों के नेता है। लेकिन सच्चाई है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने कलम से वो मैसेज दे दिया कि इस देश के हर नागरिक के नेता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है और उनसे बड़ा नेता कोई नहीं हो सकता। चाहे वो
इस देश की महिलाओं को अधिकार देने की बात हो, चाहे इस देश के पिछड़े वर्ग को आर्टिकल 340 में बाबा साहब ने उनको अधिकार दिया हो, चाहे इस देश के अल्पसंख्यकों को धार्मिक स्वतंत्रता देने के लिए, जैसा आप बखूबी जानते होंगे, आपकी कलमों ने न जाने कितने न्याय किए होंगे कि इस देश के आर्टिकल 25 और 26, 27 में बाबा साहब ने कहा कि इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा और पूरी दुनिया में भारत से खूबसूरत संविधान दूसरा और कोई नहीं हो सकता। यह ताकत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दी। मैं यहाँ मौजूद बहुजन समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आज इस देश की स्थिति ये हो गई है कि माननीय न्यायाधीशों को भी सड़क पे आकर के न्याय के लिए गुहार लगानी पड़ती है। और इस देश के बहुजन समाज के मैं तमाम अपने आयोजकों से कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से तमाम चीजें घरों में रखी जाती है, एक एक घरों में संविधान की किताब रख दीजिए और अपने बच्चों को प्रेरित करिए कि डेली एक पन्ना, एक लाइन इस देश का संविधान पढ़िए। यकीन मानिए किसी की ताकत और हैसियत है कि आपके अधिकार को छीन सकता है। यह ताकत इस किताब के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने रखी है। मैं बहुत लंबी चौड़ी बातें न कह करके आप तमाम लोगों से यह निवेदन करूंगा कि पिछड़े दलित समाज के लोगों, बाबा साहब ने जिस आर्थिक न्याय की बात की थी, उसकी सबसे मजबूत कड़ी जो थी इस देश के सार्वजनिक उपकरण थे। और उन सार्वजनिक उपकरणों को कहीं न कहीं धीरे धीरे आज की तारीख में 2014 से लेकर के आज तक 129 कंपनियों को भारत सरकार ने प्राइवेट कर दिया और आपके पुरखे को, उस इतिहास को, उस ताकत से आपको छीनने की कोशिश की जिसे आपके पुरखे ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर के आप तक पहुंचाया था। और हम आप खामोशी से सोते रहे और धार्मिक गुणवाद में इतना गंदे हो गए कि हमारे बच्चों का अधिकार कहीं ना कहीं छीना जा रहा है। आप देखिए डेली हमारी शिक्षाएं महंगी हो रही है, लेकिन धार्मिक कार्यक्रम सस्ते होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको तर्कवाद से निकाल करके पाखंडवाद की तरफ ले जाया जा रहा है और इससे ही आपको बचना है। वो जमाना था जब किसी को ताकत मिली तो उसने अपने किताब लिख करके इस देश के समाज को बांट दिया, लेकिन हमारे पुरखे को जब ताकत मिली तो उसने इस देश का संविधान लिख करके भारत के नागरिक को सामयान कर दिया। ये ताकत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कलम की थी। मैं आज संविधान सभा की आप तमाम लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और आप तमाम लोगों से ये कहूंगा कि आज एक प्रण लेकर के जाइए कि अपने खून के आखिरी कतरे तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करेंगे, क्योंकि जब तक इस देश में संविधान है तब तक हमारे अधिकार है और जब तक हमारे अधिकार है तब तक हम हैं और इस लड़ाई को हमें लड़ना होगा। आप यकीन मानिए कि आज कहीं ना कहीं आपके संविधान को पिछले दरवाजे से कमजोर किया जा रहा और हमें आपको दिखाई नहीं दे रहा। और ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो ताकत दी है, उस ताकत के बलबूते, वोट के बलबूते और अपनी सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता के बलों से हम लड़ सकते हैं। मैं आप तमाम लोगों को फिर से एक संविधान दिवस की शुभकामना देते हुए इन्हीं अल्फाजों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।